दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार और उसमें अंतर। ठीक है, कल पढ़े थे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है या किरणों के वास्तव में कटान होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो किरणों के आभासी कटान यानी काल्पनिक बनता है, यानी मतलब वो जो किरणों का कटान होता है वो वास्तव में नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का पहले परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब, डायरेक्ट शुरू से बताते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से, ये ऐसा लिखना है परिभाषा। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है तथा दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल दर्पण में, हमेशा ये अवतल दर्पण में बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये समतल दर्पण में नहीं बनेगा। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश, ये यहाँ से यहाँ तक है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है तथा दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ये बता दिया, यहाँ तक लिखना है आपको, परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में नहीं मिलता, मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो वहां पे मिलता है जाकर के या मिलती है, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। सॉरी, यहाँ पूरा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। पहले ये पूरा देख लिए कैसे कैसे लिखना है, नोट कर लो आप। अगर मतलब नहीं लिखे हैं तो ये वीडियो को मतलब ये करके थोड़ा पीछे करके देख सकते हो। आप बताते हैं चित्र के माध्यम से कैसे काल्पनिक बनता है, कैसे वास्तविक बनता है। ठीक है, इसमें अंतर भी बता देंगे।